नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं हूं रुपेंद्र। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर एक और जहां अजमेर के सूचना केंद्र में सरकारी समारोह का आयोजन किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सूचना केंद्र के बाहर ग्रामीण अंचल से आए किसान और मदरसा पैरा टीचर सरकार और कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। कड़े सुरक्षा इंतजामों के चलते प्रदर्शनकारी सूचना केंद्र में प्रवेश तो नहीं कर सके, लेकिन समारोह की मुख्य अतिथि जिले की प्रभारी मंत्री बीना काक को बाहर आने पर ज्ञापन जरूर थमा दिया। सूचना केंद्र में प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के जश्न में जब अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री बीना काक अपनी सरकार की उन उपलब्धियों को गिना रही थी, तब सूचना केंद्र के बाहर ऐसे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था जो सरकार पर आरोप लगा रहे थे। प्रदर्शनकारियों में निकटवर्ती ग्राम माकड़वारी के ग्रामीण शामिल थे, जो आरोप लगा रहे थे कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान के नाम पर पट्टे बांटने का दावा करने वाली सरकार ग्रामीणों की जरूरत को समझने के बावजूद आबादी भूमि का विस्तार करने को तैयार नहीं। सरकार के खिलाफ ग्रामीण जिला परिषद सदस्य ओम प्रकाश भड़ाना के नेतृत्व में सूचना केंद्र के बाहर धरने पर बैठ गए। आज हमने जो पिछले 4-5 दिनों से अजमेर ज़िले के अंदर अभी बीच में सरकार ने घोषणा करी कि पेरा फेरी जो गांव हैं उनके अंदर आबादी विस्तार किया जाएगा, उसको लेकर पिछले 4-5 दिनों से हम विभिन्न गांवों से जो बार बार मांग लेकर जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इन गाँवों के अंदर जो बसे हुए लोग हैं उनके अंदर जो जहाँ बसे हुए हैं उनका भौतिक सत्यापन करके जो लोग जहाँ बसे हुए हैं उनको आबादी भूमि में शामिल करके उनको पट्टे दिए जाए। सरकार के खिलाफ मदरसा पैरा टीचर्स ने भी जमकर प्रदर्शन किया। सूचना केंद्र के बाहर जमा मदरसा पैरा टीचर्स प्रभारी मंत्री बीना काक से मिलकर अपने आप को नियमित करने की मांग का ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उनमें से केवल एक पैरा टीचर को ही मंत्री बीना काक से मिलने की इजाजत दी। प्रशासन के इस रवैये के खिलाफ मदरसा पैरा टीचर्स ने जोरदार नारेबाजी की। यह नारेबाजी उस समय भी जारी रही जब समारोह समाप्त होने के बाद बीना काक अपनी कार में सवार होकर सूचना केंद्र से निकली। बीना काक की कार को देखकर मदरसा पैरा टीचर्स ने कांग्रेस और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी तेज कर दी। मदरसा पैरा टीचर्स ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करने का दावा करने वाली सरकार उनकी बात तक नहीं सुन रही, जबकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने उन्हें राहत प्रदान की थी। हमें 9 साल पैरा टीचर देते हुए हो गए। हम राजस्थान सरकार से कुछ भी नहीं चाहते, हमें नियमित किया जाए और जो नए पैरा टीचर्स लगे उनका मानदेय 8,950 किया जाए, तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला के बराबर। आज हम इस मैडम को ज्ञापन देने आए कि मदरसा पैरा टीचर को नियमित किया जाए, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने नियमित कर दिया है। भाई कांग्रेस पार्टी को मुसलमान जब से पैदा हुआ तब से वोट देता आ रहा है। 99% मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट देता है और सर इसके बहुमत से जीतती है। लेकिन जिस पार्टी को हम 1% वोट देते हैं उसने मदरसा पैरा टीचर को नियमित कर दिया, और जिसको 99% वोट देते हैं उसने हमारा ध्यान नहीं रखा। तो हम तो अगले इलेक्शन में इसको वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। उनको हमने ज्ञापन दिया भाई हमारे को नियमित करो। इसके अलावा हमने उनको जो है जो पैरा टीचर जिनका मानदेय कम है हमारा उनका मानदेय बढ़ाने के लिए उनको ज्ञापन दिया है कि भाई हमारे को जो है 9 साल इस मदरसे के अंदर काम कार्य करते हुए 9 साल हो गए, हमको परमानेंट किया जाए। अगली वाली गवर्नमेंट ने वसुंधरा राजे ने जो नियम पैरा टीचर थे जिनको 5 साल हो गए उनको नियमित कर दिया, तो हमारे को इस प्रबोधक पद पर नियमित कर दिया, तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो इसलिए जो गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट ने जिस नियम से प्रबोधक बनाया था उसी तर्ज पर ये गवर्नमेंट में हमारे को प्रबोधक बनाया जाए, यही हमारी मांग है। बाहर चल रहे इस घटनाक्रम से बेखबर प्रभारी मंत्री बीना काक समारोह में अपनी सरकार के 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बखान करती रहीं। प्रभारी मंत्री ने समारोह में कॉलेज की 11 छात्राओं को लैपटॉप सहित साइकिल और छात्रवृत्ति के चेक भी वितरित किए। समारोह में सूचना और जनसंपर्क कार्यालय की ओर से सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रकाशित अजमेर जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। समारोह में मुख्य सचेतक रघु शर्मा, राज्यसभा सांसद प्रभा ठाकुर, किशनगढ़ विधायक नाथुराम सिनोदिया, नगर निगम महापौर कमल बाकुलिया, नगर सुधार न्यास अध्यक्ष नरेंद्र शाहनी भगत भी मौजूद थे। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए बीना काक ने सरकार के 4 साल के कार्यकाल को बेमिसाल करार दिया। सब समाज के वर्गों के लिए हर क्षेत्र के अंदर चहुमुखी विकास हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने की, हमारे अधिकारियों ने एग्जीबिशन लगा करके दी और सुकून से निकले हैं। किसी भी तरह की अनटूवर्ड्स घटना हो, दुर्घटना हो, मारकाट हो या कोई सांप्रदायिकता का जहर लोगों ने फैलाने की कोशिश भी की, और जिस शांति से हर आंदोलन को जिस संवेदनशीलता से, जिस तरीके से, जिस सलीके से निपटाया गया, मुझे तो फ़ख्र है कि मैं ऐसी पार्टी की नुमाइंदा हूँ
जिसका नेतृत्व त्याग की मिसाल सोनिया गांधी जी करते हैं, ईमानदारी की मिसाल सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी करते हैं, और गरीब परिवार के अंदर पले हुए, गरीब परिवार में बढ़े और गरीबों की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों के ध्यान रखने के लिए अशोक गहलोत जैसे व्यक्तित्व और उनकी सरकार की नुमाइंदा। मुख्य सचेतक डॉक्टर रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 4 साल बेमिसाल शासनकाल को घोषणा पत्र के वादों के अनुरूप पूरा करने वाला, गरीबों और काश्तकारों के हितों के लिए क्रांतिकारी फैसले लेने वाला, ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना से काश्तकारों को राहत देने वाला बताया। सांसद डॉक्टर प्रभा ठाकुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से स्पष्ट किया और सरकार के 4 साल बेमिसाल कार्यकाल को आम जन के मन को जीतने वाला बताया।